नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे, बेहतर और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोग के उम्मीद के मुताबिक हम लेके आ गए हैं एक नया शॉर्ट्स, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि भैया और कैसे क्वेश्चन जो होंगे, कैसे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप जानते हैं स्नेल के नियम से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि भैया प्रकाश के वेग पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके साथ और कौन सी संभावना है, उन सारी संभावनाओं को लेके तो बिल्कुल पूरी तरह से जुड़े रहिएगा कि उस सारी संभावनाओं को लेके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक है अपवर्तनांक दोस्त। और जब हम अपवर्तनांक की बात करते हैं तो आप जानते हैं यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके पास मात्रक नहीं होता है। यह मात्रक विहीन राशि है, यूनिट लेस है। इसको आप क्या कहते हैं, यूनिट लेस क्वांटिटी है, कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये अनुपात होता है। तो ये स्नेल के नियम से पहली बार, हाँ, ये कहाँ से आता है, तो स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम क्या है, तो अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के दो नियम है, पहला नियम स्नेल का है और दूसरा कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। परावर्तन के भी दो नियम है, पहला नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह परावर्तन का नियम है। लेकिन अपवर्तन में यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन होता है, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं। दोस्तों, अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक दो तरह के होते हैं। अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे अपवर्तनांक दोनों के बारे में। एक अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिस पर सवाल आ चुका है, और दूसरा सापेक्ष बोलते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक को हम हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बिल्कुल आपको पता होगा। आइए एक उदाहरण के साथ में बता दूं। निरपेक्ष अपवर्तनांक जैसे कांच का अपवर्तनांक है 3/2 यानी 3/2। जल का अपवर्तनांक है 4/3। ये अगर किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक हो तो उसी को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, या किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हो तो उसको। लेकिन सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या कहलाता है, जैसे कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। इसको ऐसे ओपन करते हैं Ng/Nw। जैसे जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो यानी Nw/Ng। कुछ ऐसा मामला बनता है। तो आइए देखते हैं दोस्त इसके क्वेश्चंस के बारे में। Ng, जैसे Ng का अपवर्तनांक वहां पे 3/2 दिया है और Nw 4/3 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9/8 आएगा। और ठीक ये उसका उल्टा होता है, तो 4/3 और 3/2 यहाँ पर 8/9 आ जाएगा। तो इसको सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसको आप अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। कभी भी दूसरा कोई माध्यम दे दे, जैसे 1 और 2 दे दे, तो आपको N2/N1 करना है, बस यही ध्यान पे रखना है। जो बाद में आए उसको पहले। इसको लिखने का एक और ट्रेंड आया हुआ है, XY ऐसे भी लिखा जा रहा है। तो अगर ऐसे लिखा जाए तो भी आप पास वाले को ऊपर लिखिए और दूर वाले को नीचे लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ X विद रिस्पेक्ट टू Y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, X का अपवर्तनांक Y के सापेक्ष। अब आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं स्नेल के नियम से, जिसमें पूछा हुआ है कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पे अगर सवाल फिर से आए तो आप देखिए कि साइन आई अपॉन साइन आर आपको निकालना है, यानी एन का मान निकालना है। तो बिल्कुल बेधड़क एकदम बिंदास होके निकालिए। आई का मान 30 है और आर का मान आपका साइन 60 है। तो भैया जो लोग अलग बैकग्राउंड के, ऐसा ना कि यहाँ पे साइन से साइन उड़ा दीजिए, 30 से 60 1/2। यहाँ पर क्या होगा, साइन 30 का मान लिखना है 1/2 और साइन 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2। तो यहाँ पे रूट, यहाँ पे 2 से 2 कट जाता है और n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/√3। तो ऐसे आपको अपवर्तनांक निकालना है। एक अपवर्तनांक मैंने निकाल दिया, दूसरा आपको निकालना है। ये अपवर्तनांक आपको निकाल के बताना है कि भैया इसकी वैल्यू क्या आई, और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि साइन आई अपॉन साइन आर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सर क्या था। यहां पर आप बताएंगे कि सर साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 था। एक मिनट देख ले दोनों में सेम है क्या, नहीं 30 और 50 है, यहाँ पे 30 और 60। यहाँ पे साइन 60 डिग्री
तो यहाँ पे आपको वैल्यू बता देनी है कि सर कितना आया। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। अगर इसके अलावा अगर किसी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है तो देखा जाता है कि प्रकाश के वेग से क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी यहाँ पढ़ लेते हैं। पूछता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल से कहा जाए सघन माध्यम में जाए, तो आपको बेसन की सब्जी खानी है या पकौड़ी बनाइए, बारिश का मौसम भी है। यहाँ पे विरल से जब सघन जाएगा तो नजदीक मुड़ेगा। कहाँ मुड़ेगा? नजदीक। बेसन, अंग्रेजी वाले इसको ऐसे बेशक याद करेंगे, RDN। जब रेयर से डेंसर जाएगा तो कहाँ जाएगा? नियर जाएगा। बिल्कुल ध्यान से इसको याद रखिएगा। जैसे ये अभिलंब है, विरल से सघन आया तो ये किधर मुड़ गया? ये मुड़ गया अभिलंब के पास, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ गया। और इसको हम क्या कहते हैं? देखिए ये जो है ये सीधा जाना चाहता था, इसको हम विचलन कोण कहते थे, इसको हम विचलन कोण कह देते हैं। तो यहां से आप जानते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल से इसका मान निकाल सकते हैं। और दूसरा, जब माध्यम 1 और माध्यम 2, ये रेयर मीडियम बोला जाता है, ये डेंसर मीडियम बोला जाता है, इसका उल्टा हो जाए, इधर डेंसर हो जाए यानी सघन माध्यम हो जाए और इधर विरल माध्यम हो जाए, तो क्या करोगे? जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम के तरफ आ रही होगी तो क्या करोगे? सघन माध्यम से विरल माध्यम आती है तो अपने रास्ते से कहाँ चली जाती है? दूर चली जाती है। यहाँ पे आई और ये एंगल आ रहे हैं, तो इसके लिए जब दूर जाएगी तो 10वीं पढ़ो, स से सघन और व से विरल। तो दूर कब होगी? जब 10वीं पास हो जाएगी, यानी सघन से विरल चली जाएगी, यानी DRD, डेंसर टू रेयर, तो डी से दूर कर लो या डिस्टेंट कर लो। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है यहाँ पर, बेसन या। इसके बाद ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ पर प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे क्वेश्चन का है कि प्रकाश वायु से जल में जा रहा है, वायु से जल में जा रहा है तो वायु का वेग ऊपर लिखेंगे और जल का अपवर्तनांक नीचे लिखेंगे, तभी जल का अपवर्तनांक नीचे होगा तो जल का वेग आएगा। तो भैया जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। तो 9/4 × 10⁸ यही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था और बच्चे कहे कि सर इतना हुआ। बहुत खुशी हुई कि ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अब TCS जो क्वेश्चन बनाएगा थोड़ा घुमा के बनाएगा। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 3 × 10⁸, और नीचे आप जानते हैं कि 3/2 होता है, 3 से 3 कट जाएगा। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम आपसे एक सवाल ऐसे पूछ दे कि बच्चा बता दो कि जो प्रकाश आया है, जो प्रकाश आई है, जैसे पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है, जो भी माध्यम है, इसका अपवर्तनांक जो है आपका, अगर हम ले लेते हैं इसको 2.2, तो इस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो ये कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को करके बताइएगा। Vm का मान क्या होगा? C/Nm लिखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे आपको 2.2 लिख के बताना है कि सही जवाब क्या आया। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए, हाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए 3 है, 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क करना है। चलिए यहां पर देखिएगा, एक और क्वेश्चन है, अगर सबसे टफ सवाल बनाया तो कहां बनाएगा? तो वो अभी देखा था ना, N और V का रेसिप्रोकल थे एक दूसरे के, तो आप क्या कह रहे थे? व्युत्क्रमानुपाती संबंध, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और V बराबर F × लैम्डा होता है, तो लैम्डा देख लीजिए। तो भैया V2/V1, λ2/λ1 और N1/N2। यहां पर एक सवाल दिया है कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग कितना दिया है? तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग दिया है 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे कह रहा है कि λ1 का मान, पहले माध्यम का अपवर्तनांक 200 एंगस्ट्रॉम है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है। आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस के बाहर का सवाल है, लेकिन नहीं भैया, ये अपवर्तन के नियम का सवाल है। यहां से देखिएगा V2/V1
और लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 यही फार्मूला एज इट इज उतार दीजिए। लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, V2 का मान 4 इंटू 10 टू द पावर 8 और V1 का मान 2 इंटू 10 टू द पावर 8 होगा। लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 में लेमडा 2 निकालना है, लेमडा 1 200 है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चा, तलवार उठाइए, 10 की घात 8 से इसको काटिए, इसको काटिए। लेमडा 2 का मान आपके पास आ गया 400 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल, अगर चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये क्वेश्चन अच्छा लगा। तो बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ और भी क्वेश्चन और भी ट्रिक आती रहेगी, ये अपवर्तनांक का नियम है। धन्यवाद दोस्तों, आपका स्नेह आपका प्यार मिलता रहे। और भी किसी टॉपिक का इंतजार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आवर्धन, रेखीय आवर्धन और कहा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक की दो ऐसी राशि हैं फिजिक्स में जिसके पास कोई रेशियो नहीं है। सापेक्षिक आर्द्रता भी बोलते हैं, लेकिन चलिए, थैंक यू सो मच।